हिंदी की ग्रो विथ 20 सीरीज में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखते हैं 2020 जो क्वेश्चन जो है समराइज किए जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम और शब्द विलोम। इन तीनों सेक्शन से आज कौन कौन से जो है हमारे लिए क्वेश्चन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसकी गिनती पहले की जाए। अग्रगण्य शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। अधिक चढ़ा बढ़ा कर कहना अतियुक्ति। अतियुक्ति और अतिशयोक्ति दोनों ही जो है प्रयोग किया जाता है, तो आप अतिशयोक्ति भी लिख सकते हैं। वो अतियुक्ति भी पूछा गया है, अतिशयोक्ति भी पूछा गया है। जिसका त्याग न किया गया, जिसका त्याग न हो सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो, यानी कि जो एकदम गरीब हो, कुछ भी न हो उसके पास, अकिंचन उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। जो कानून के प्रतिकूल हो उसे अवैध या अविधिक शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। जो समय पर न हो वह असामयिक है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जिसको इलाज से ठीक ना किया जा सके, यानी जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या होती है, उसे हम अनुदान कहते हैं। इंग्लिश में ग्रांट शब्द का यूज किया जाता है कि इस संदर्भ में ग्रांट दिया गया है, वहीं हिंदी में उसे अनुदान कहा जाता है। अनुचित खर्च करने वाला वह अपव्ययी है। ज़्यादा जो जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। जो पहले से न हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। जिसकी जन्म जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्यः प्रसूत कहते हैं। अधः प्रसूत नहीं है, अद्यः प्रसूत है, इसको आप सही कर लेंगे। विद्यालय में जैसे द लिखते हैं, अद्यः प्रसूत उसी तरह है। जिसको क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य होता है। ठीक। जो न जाना जा सके वह अज्ञेय है। जो कम बोलता हो उसे दो शब्द हैं, मितभाषी और अल्पभाषी, दोनों प्रयोग किया जाता है। जो कम बोलता है उसके लिए। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। तो ये 20 जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। अगले जो है 20 देखते हैं जो है सीरीज में शब्द विलोम में क्या है। पहला है अनिवार्य। अनिवार्य के लिए विकल्प होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ अनिवार्य है तो उसके लिए इसका ठीक उल्टा है कि उसका विकल्प क्या है। क्योंकि अनिवार्य में तो आपको एक ही चीज़ रहेगी, यूनिक वही करना होगा, लेकिन विकल्प में कई चीज़ें उपलब्ध होते हैं। अटल यानी कि जो न टलने वाला हो लेकिन चंचल, जो बार बार बदले, उसे चंचल कहते हैं। ठीक विपरीत है। अर्पित यानी कि किसी को देना। ग्रहित यानी कि प्राप्त करना। अतिथि आतिथेय, अतिथि यानी कि जो आपके यहाँ बिना समय आता है वह अतिथि है। आतिथेय ठीक उसका उल्टा, यानी कि जो अतिथि का जो है स्वागत सत्कार करे वो आतिथेय है। अभिमानी निराभिमानी। अधुनातन यानी आधुनिक से जो है बना है अधुनातन, और उसी से पुरातन यानी पुराना। अधुनातन यानी कि आधुनिक युग का जो है। अनुरक्ति और विरक्ति। ठीक। अनुरक्त होना यानी किसी चीज़ में लीन होना। विरक्त हो जाना यानी कि उसे छोड़ देना। अनुज का अग्रज होता है। अनुज मतलब होता है कि जो आपका छोटा भाई है। अग्रज यानी कि बड़ा भाई को कहते हैं। अवर और प्रवर। अगर आप कभी पीसीएस का फॉर्म भरेंगे तो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में हिंदी जब उसका पढ़ेंगे तो अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ दो करके आता है। तो वहाँ से आप देखिए शुद्ध हिंदी वहाँ लिखी रहती है। तो वही लोअर में अवर होता है और अपर में प्रवर होता है। अभिशाप के लिए विलोम में दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अभिशाप का आशीर्वाद या वरदान। अमावस्या। ठीक। अमावस्या और उसका ठीक विपरीत पूर्णिमा है। आयात यानी सामान मंगाई जा रही है। निर्यात यानी कि देश से सामान को भेजा जा रहा है। आस्तिक और नास्तिक यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक यानी ईश्वर को न मानने वाला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ही है।
आकाश के लिए पाताल जो है सबसे उपयुक्त होता है। आप आकाश के लिए धरती नहीं प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। आकर्षण में परीक्षाओं में विकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही विलोम के रूप में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आकर्षण का विलोम विकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आलोक का तिमिर होता है, आलोक यानी प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार, तो प्रकाश और अंधकार भी जो है एक विलोम है जो है सब विलोम, और आलोक और तिमिर उसके और अधिक जो है शुद्ध रूप में है। आगमन यानी आना, प्रस्थान यानी जाना या उसके लिए गमन भी शब्द यूज किया गया है। आवाहन का विसर्जन प्रयोग किया जाता है। आविर्भाव का तिरोभाव। आध्यात्मिक का भौतिक, तो आध्यात्मिक का मतलब होता है जो कि आत्मा से संबंधित हो, यानी कि जो आपको, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। तो 20 ये शब्द और विलोम है। अब तत्सम को देखते हैं। पहला है अनाज। अनाज के लिए शुद्ध शब्द जो है अन्न का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए अद्य का प्रयोग किया जाता है। आलस, आलस जो है शुद्ध है उसका। ओला, ओला के लिए उपल जो है यूज किया जाता है। कई जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अवगुण, अवगुण नहीं होता है, अवगुण होता है, वह होता है। कपूर नहीं होता है, कर्पूर होता है। जैसे शंकर जी की जब भी आरती गाते हैं तो आप उसमें संस्कृत में कर्पूर गौरम करुणावतारम होता है, कर्पूर होता है। ठीक, आगे बढ़ें तो कछुआ के लिए कच्छप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसान या कान्हा दोनों के लिए कृष्ण शुद्ध जो है शब्द है। कारज, कार्य जो है अक्सर जो है आप देखेंगे श्री रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे तो उसमें कारज शब्द जो है अवधी भाषा में कई जगह प्रयोग है, तो कारज का शुद्ध जो है कार्य होता है। काठ यानी लकड़ी को कहते हैं। काष्ठ, काष्ठ नक्काशी जैसे। कृपया, तो कृपया नहीं होता है, कृपया होता है। ठीक, प पूरा होता है, आधा नहीं होता है। कुआं, कुआं के लिए कूप शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रोधित वो क्रुद्ध, क्रोधित के लिए क्रुद्ध सही शब्द है जो है। कड़ुआ के लिए कटु शब्द का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा के लिए करपट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करपट। कांच, तो कांच में बिंदी नहीं है, कांच होता है, कांच नहीं होता है। ठीक, कुंवारा, कुंवारा के लिए कुमार या कुमार का जो है शब्द शुद्ध प्रयोग किया जाता है। कुछ यानी कश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं। कोढ़ को कुष्ठ, कुष्ठ रोग जो कि आप जो है टीबी जो है जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो कुष्ठ होता है। कोढ़ जो है सामान्य देखेंगे गांव की भाषा में खासकर कोढ़ का ही यूज किया जाता है, कुष्ठ नहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पे आप बैनर पे देखेंगे तो वहाँ कुष्ठ रोग ही लिखा रहता है, वो शुद्ध उसका होता है। काजल, काजल के लिए कज्जल जो है शुद्ध है। जैसे आप उज्ज्वल शब्द देखेंगे तो उज्ज्वल में दोनों आधा ज होते हैं, यहाँ पे तो एक ज आधा है। ठीक, तो ये रहे जो है आपके जो है 2020 सीरीज में तीनों पार्ट से 20-20 क्वेश्चन। फिर अगली सीरीज में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।